lecture we will study about polysaccharide। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है पॉलीसेक्राइड, जैसे कि हमने पढ़ा है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, इस तरह से पॉलीसेक्राइड भी एक टाइप है, क्लास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीसेक्राइड जो है क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं ना। पॉलीसेक्राइड लफ्ज से पता चलता है, पॉली मीन्स मेनी, सेक्राइड मीन्स शुगर्स, शुगर्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स इसका मतलब यह है कि जब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट होगी मोनोसेक्राइड की, जो भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा जिसके अंदर मोनोसेक्राइड ज्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which yield 10 to numerous 10 or more than 10 numerous monosaccharides on hydrolysis। मीन्स कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो जिसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, उसको तोड़ें, तो वो हमें 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स थे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स वो होते हैं जिसके अंदर 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, 10 से ज्यादा पाए जाते हैं, उनको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अगर 10 होते हैं तो हम उसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड, हमें पहले भी पढ़ा है। और अगर एक सिंगल मोनोसेक्राइड है तो उसको सिंगल मॉलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको मोनोसेक्राइड कहेंगे। ठीक है, इस तरह से जब 10 से ज्यादा होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर, इसके अंदर, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेटेड होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और ये यूजुअली इनसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और बहुत बड़ी बॉन्डिंग होती है, ब्रेकिंग करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होते, यूजुअली इनसोल्युबल इन वाटर। नॉर्मल जो पानी होता है उनके अंदर इनसोल्युबल होते हैं, या अगर सोल्युबल होते भी हैं तो बिल्कुल कम होते हैं, लेस सोल्युबल। ठीक है, कम होते हैं, सो लेस सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, तो इनका फंक्शन क्या है? दूसरी बात यह है कि ये टेस्टलेस होते हैं। टेस्टलेस मींस इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता, जायका नहीं होता। ठीक है, जैसे कि स्टार्च होता है। अब इसके जो फंक्शन ये है कि इसको यूज करते हैं एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में यूज होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, प्लांट्स के अंदर हो या एनिमल्स के अंदर हो, जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है, मींस मोनोसेक्राइड ज्यादा हो जाती है, तो मोनोसेक्राइड कन्वर्ट होती है पॉलीसेक्राइड के अंदर और उसकी फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है, मींस ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये दोनों जो है पॉलीसेक्राइड्स हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स भी होती हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स वो जैसे कोई चीज बनाने में काम आती है, जैसे कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है पॉलीसेक्राइड है, जो वो स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे कि सेल वाल के अंदर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कॉटन प्लांट के अंदर कॉटन जो कपास होती है, ये भी क्या है, ये एक्चुअली सेल वाल है। उसके जो सीड्स होते हैं उसके बाहर वाली सेल वाल है, उसके अंदर जो सेलुलोज मौजूद है वो बाहर फैला हुआ होता है, तो वो नजर आता है, तो वो भी सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, तो सेलुलोज जो है सेल वाल बनाने में, जो भी प्लांट्स के अंदर सेल वाल होती हैं उनके अंदर सेलुलोज सबसे ज्यादा, तो मोस्ट अबंडेंट जो पॉलीसेक्राइड है वो सेलुलोज ही है। ठीक है, और जो सेकंड अबंडेंट है वो काइटिन है। इसके अलावा काइटिन जो है वो काम किस लिए आता है, वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट एक्सोस्केलेटन बनाने में। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जो भी प्लांट्स, जो भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो बाहर वाला जो स्केलेटन होता है वो पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि काइटिन का बना होता है, तो काइटिन जो है पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, काइटिन। सेलुलोज हमने पढ़ लिया, रिजर्व फूड मटेरियल, ये इसके एग्जांपल। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एगर। ठीक है, एगर, पेक्टिन। ठीक है, और मिक्स फॉर्म में पेप्टिडो ग्लाइकन,
पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अब अगर पॉलीसेकेराइड की टाइप्स लें, ठीक है, ये तो हो गई एग्जांपल्स। टाइप लें तो टाइप्स इसके दो होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, क्या, होमोपॉलीसेकेराइड्स, दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जिनके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं ना, होमो मींस सेम, पॉलीसेकेराइड एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना है तो उसको कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मिलकर सिर्फ ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल्स हो और कोई मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हैं सेल्यूलोज के अंदर कोई और मिक्सअप नहीं है, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोजन के अंदर भी यही चीज है। इसके अलावा जो है आपके पास स्टार्च, उसके अंदर भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये होमोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से हेटेरोपॉलीसेकेराइड दूसरा टाइप। हेटेरोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज हो गया और फिर सुक्रोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के मिलके जो ग्लूकोज मिलके मोनोसेकेराइड्स मिलके जो चीज बनती है, तो बड़ी पॉलीसेकेराइड जो बनती है तो उसको कहते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, एगर, ठीक है, पेक्टिन एंड पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीसेकेराइड। आज हमने पढ़ा तो ये सारा पॉलीसेकेराइड का हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड कहते किसे हैं इस पोर्शन में, फिर इसके जो है प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ी कि इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, कहां पे यूज होते हैं, ठीक है, फंक्शन भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इसके टाइप्स पढ़ लिए पॉलीसेकेराइड्स के, दो टाइप्स पढ़े, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम ये स्पेशली पढ़ेंगे कि सेलुलोज की स्ट्रक्चर कैसी है, सेलुलोज है क्या, कहाँ पे पाया जाता है, काइटिन है क्या, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और जो ग्लाइकोजन है, इस तरह से सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि और भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ये बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज कट्टी के अंदर, इस चैनल के अंदर आपको बहुत ही अच्छी टिप्स भी मिलती हैं स्टडी के लिए, ठीक है, और इसके अलावा बायोलॉजी के टॉपिक्स मिलते हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते कोई ट्यूशन सेंटर वगैरह, वो घर पे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।